न्यू एक स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है और रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग समझे थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अवकरण मतलब अपचयन अभिक्रिया होता है। जो लोग भी नहीं जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन क्या होगा, पहुंच पाए। इसलिए जरूर जुड़ जाइएगा। देखो क्या है अवकरण यानी अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता था, ऑक्सीजन का जुड़ना होता था और हाइड्रोजन का निकलना होता था। ऑक्सीकरण में क्या होता, ऑक्सीजन का संयोग होता था, हाइड्रोजन का निष्कासन। इसमें उसी का उल्टा है, यानी वो याद है ऑक्सीकरण तो अवकरण भी याद हो जाएगा। अवकरण अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, वहाँ क्या होता था ऑक्सीजन का संयोग, यहाँ क्या होता है हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का निष्कासन। वहाँ क्या होता था, ऑक्सीकरण में होता था ऑक्सीजन का संयोग होता था, हाइड्रोजन का निष्कासन। इसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन हो, उसे क्या कहते हैं, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में यहाँ दिया हुआ है, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ देखो संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन किसके साथ संयोग कर रहा है, क्लोरीन के साथ, तो क्या बन रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ दो क्या है, संतुलित हुआ है। हाइड्रोजन में दो था, यहाँ पे हाइड्रोजन दो ठो था, यहाँ क्लोरीन क्या था एक ठो, यहाँ भी एक ठो, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ एक ठो था, इसलिए यहाँ बराबर हुआ दो किए तो हाइड्रोजन दो हो गया, लेकिन क्लोरीन भी दो हो गया, तो यहाँ दो दिए, क्लोरीन क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी है। जो भी नहीं संतुलित है सो संतुलित करना पड़ता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग पढ़ लिए हैं ऑक्सीकरण और अवकरण, यही दोनों का क्या है, इसमें काम है। तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझिए, देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। जब यहाँ इसके साथ अभिक्रिया किया तो क्या हुआ, कॉपर, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा, अपचयन है। अपचयन है, क्या है अपचयन। अपचयन के मतलब होता है अवकरण, अपचयन के मतलब अवकरण होता है, उपचयन के मतलब ऑक्सीकरण। तो अपचयन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है, संयोग है। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, संयोग इसमें होगा। और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन, इसमें ऑक्सीजन निकास को यहाँ पे मिल रहा है। तो अपचयन मतलब ऑक्सीकरण, अवकरण अभिक्रिया, अपचयन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का मतलब दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है इसमें, इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित रासायनिक समीकरण पीछे वाले क्लास में पढ़ लिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया आगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। मान लिया जाए कि नहीं, तो संतुलित करना क्यों आवश्यक हो जाता है, अगर नहीं किया तो क्या होगा। देखो तो फिर तो वही रहेगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों एवं प्रतिफल, अभिकारकों एवं प्रतिफल, तो हम बताए थे जो भी भाग लेता है उसे क्या करते हैं, अभिकारक, जो मतलब बन के आता है उसे क्या होता है, प्रतिफल या उत्पाद करते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों एवं प्रतिफलों के प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व मतलब जितने भी तत्व है सब की परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या कहे तो सीट नंबर, जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम जैसे 12 होता है, कैल्शियम 20 होता है। उसी प्रकार तत्वों की परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होती है यानी बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
अब क्यों आवश्यक है, यहां से पैराग्राफ चिन्ह। द्रव्यमान क्या कर रहा है, यहां देखिए पैराग्राफ चिन्ह करने के बाद क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के अनुपालन के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान कहे तो उसका जो भार है उसको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए क्या होता है, संतुलित करना अति आवश्यक होता है। इसलिए कहा रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के मतलब पालन करने के लिए क्या होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना एकदम आवश्यक होगा। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, बाकी इसका जो भी है क्लास होता है इसको क्या कीजिए, कॉपी पर उतार लीजिए और इसे याद कीजिए। ऐसे देखने से वीडियो होने वाला कुछ है नहीं।